करो रुत प्यार किया रे भंवरों से कहती। हिंदी फिल्मों की ये अदाकारा सिनेमा के पर्दे पर मां के रूप में छाई रही, लेकिन इस अदाकारा ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत हीरोइन के तौर पर की थी। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुला। आमतौर पर यह माना जाता है कि शादी के बाद हीरोइन का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी अदाकारा थी जिसने शादी के बाद हीरोइन के करियर की शुरुआत करी। हीरोइन के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में इन्होंने अनेक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में मुख्य हीरोइन की भूमिका निभाई। तेरी पीठ पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तू ही रे। उन्होंने इन फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे। लोग उनके घर आते थे ताकि उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले सकें। विनती करत मोरी पायल रुन झुन सबकी सुनत। इस अदाकारा को उनके पति का पूरा साथ मिला, लेकिन उनके पिता उनके फिल्मों में काम करने की वजह से इतने नाराज हुए कि उन्होंने मरते दम तक इनसे बात नहीं की, उनका चेहरा भी नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ हिंदी फिल्मों की उस अभिनेत्री के बारे में जो माँ के रोल में सबसे लंबे समय तक हिंदी फिल्मों में छाई रही। 60, 70 और 80 का दशक तो बतौर माँ उनके ही नाम रहा। फिल्म राजा और रंग का ये मशहूर गाना तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ये ऑन स्क्रीन उनके लिए ही गाया गया था। कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ये अभिनेत्री थी निरूपा रॉय। इस वीडियो में निरूपा रॉय के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, निरूपा रॉय उन फिल्मी माओं में से हैं जिनका चेहरा मोहरा शायद ऊपर वाले ने बनाया ही माँ के किरदार के लिए था। माँ का लाड प्यार, दुलार, गुस्सा सब उनकी आंखों और मुस्कान से झलक जाता था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, मगर उस जमाने में हीरोइन की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती थी और उन्हें मजबूरन माँ, चाची और भाभी जैसी चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़ना पड़ा। इसीलिए निरूपा रॉय भी बतौर हीरोइन कुछ फिल्में करने के बाद चरित्र भूमिकाएं करने लगी। वो हिंदी फिल्मों की सबसे लोकप्रिय और मशहूर ऑन स्क्रीन माँ थी, जिन्होंने देवानंद से लेकर धर्मेंद्र तक की माँ का रोल किया। विजय यानी अमिताभ बच्चन की माँ के रोल में उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली, पर इस माँ के फिल्मी सफर की शुरुआत बतौर हीरोइन हुई थी। कई धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में निरूपा रॉय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। कई मशहूर गाने उन पर फिल्माए गए हैं, लेकिन बाद के दौर में निभाई गई उनकी चरित्र भूमिकाएं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आज हम सब उन्हें मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन पर माँ के तौर पर जानते हैं। तो इतना बड़ा होकर भी अपना आप नहीं खा सकता, वो तो बेचारी छोटी सी जान है, उसे माँ नहीं चाहिए दूध पिलाने के लिए? माँ बस ये 2-3 दिन। दोस्तों, निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था और उनका नाम रखा गया कांता चौहान। निरूपा जब स्कूल में थी तभी उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से कर दी। उस वक्त निरूपा की उम्र महज 14 साल की थी और वो शादी करने के बाद बन गई कोकिला बलसारा। उनके पति मुंबई में नौकरी करते थे तो वो भी उनके साथ मुंबई आ गई। उनके पति को एक्टिंग का बेहद शौक था और उनकी ये इच्छा थी कि वे फिल्मों में अभिनेता बने। अपने इसी शौक को पूरा करने का एक मौका उन्हें तब नजर आया जब उन्होंने एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश जुड़ा विज्ञापन देखा। इसके बाद वो अपनी पत्नी कोकिला के साथ अभिनेता रहे BM व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यास से एक अभिनेता के रूप में खुद को मौका देने की गुजारिश की, लेकिन व्यास ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उनकी पर्सनालिटी अभिनेता बनने के लायक नहीं है। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे चाहें तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम करने का मौका मिल सकता है। उस दौर में सिनेमा का क्षेत्र एक टैबू था, खासकर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी सही जगह नहीं मानी जाती थी। इसीलिए निरूपा रॉय वो ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पति के जिद करने पर उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। इसी तरह गुजराती फिल्म रणक देवी से उनके अभिनय की शुरुआत हुई और फिल्मी नाम मिला निरूपा रॉय। आमतौर पर ये माना जाता है कि शादी के बाद हीरोइन का करियर खत्म, लेकिन उनका करियर तो शादी के बाद ही शुरू हुआ। और कमाल की बात तो ये है कि उनके पति ने उनके फिल्मी सरनेम को अपनाया। जहां उनके पति इतने सपोर्टिव थे, वहीं पिता उनके फिल्मों में काम करने की खबर से इतने नाराज हुए कि उन्होंने
मरते दम तक निरूपा रॉय से बात नहीं की, उनका चेहरा तक नहीं देखा। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अमर राज फिल्म से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ त्रिलोक कपूर नजर आए थे, जो कई मूवीज में उनके हीरो रहे। उसके बाद पौराणिक फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्में की और फिर 1950 में आई हर हर महादेव, जिसमें निरूपा रॉय ने देवी पार्वती की भूमिका निभाई थी। बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निरा। इस भूमिका ने उन्हें इतनी लोकप्रियता दिलाई कि लोग उन्हें सच में देवी मानने लगे। लोग उनके घर आते थे ताकि उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकें। कल की बात भूल जा, मिलन की रात। लेकिन उन्हें इसका नुकसान भी हुआ। धार्मिक फिल्मों में काम करने के कारण उन पर एक तरह का टैग लग गया, यहाँ तक कि उन्हें क्वीन ऑफ माइथोलॉजिकल फिल्म्स कहा जाने लगा। हालांकि निरूपा रॉय ने इस इमेज को बदलने के लिए कुछ स्टंट फिल्में की, मगर उनकी देवी की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दर्शकों को उनका स्टंट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कल की बात भूल जा, मिलन की। वो सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। उसी दौरान निरूपा रॉय को बिमल रॉय की सामाजिक यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन में काम करने का मौका मिला। इसमें एक गरीब किसान की मजबूर पत्नी की भूमिका में उन्होंने जो भावनात्मक अभिनय किया वो लोगों को बेहद पसंद आया और यहाँ से उनके फिल्मी सफर में एक सकारात्मक मोड़ आया। अब सामाजिक फिल्में करने के लिए उनके लिए दरवाजे खुल गए। 50 के दशक तक आखिरी में आते आते निरूपा रॉय सामाजिक फिल्मों के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में भी नजर आने लगी। ये उनके करियर का बेहतरीन समय था, जब जन्म जन्म के फेरे, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास और रानी रूपमती जैसी हिट फिल्में आई। चाहे दूर हो मेरे सपनों की तुम, ढलती जाए रात, पहले दिल की बात। शम्मा करूँगा। पर इसी दौर में वो फिल्मों में माँ की भूमिकाएं भी करने लगी। हालांकि वो उस समय युवा थी, पर जब एक बार चरित्र भूमिकाएं मिलने लगी तो उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। माना जाता है कि 1955 में आई मुनीम जी में निरूपा रॉय पहली बार हीरो की मां की भूमिका में दिखी और 60 के दशक में तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। छाया, अनजाना, आया सावन झूम के, प्यार का मौसम जैसी कई फिल्में इस दशक में आई जिसमें वो हीरो या हीरोइन की मां बनी। हालांकि इस दौर में उन्होंने शहीद, मुझे जीने दो, राम और श्याम जैसी फिल्मों में कई मजबूत किरदार भी निभाए, पर लोकप्रियता के शिखर को छूना अभी भी बाकी था। सब ले लीजिए, जहाँ जो लिखाना है लिखा लीजिए, लेकिन हमेशा जानवरों की तरह मत मारिए। और ये तब हुआ जब 1975 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दीवार हुई, जिसमें निरूपा रॉय अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां के तौर पर नजर आई। न सिर्फ नजर आई बल्कि डायलॉग्स में भी उस मां का जिक्र कुछ ऐसे हुआ कि आज तक वो डायलॉग दोहराए जाते हैं। दीवार फिल्म का ये डायलॉग भला कौन भूल सकता है, जब शशि कपूर इमोशनल होकर गर्व से कहते हैं, मेरे पास माँ है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। फिल्म में माँ का यह किरदार हीरोइन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस भूमिका के लिए उन्हें बहुत तारीफ तो मिली ही, पर साथ ही पर्दे पर स्टार्स की माँ के रोल के लिए वो निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद बन गयी। खासकर अमिताभ बच्चन की ज्यादातर फिल्मों में वही पहली पसंद होती थी। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वो अमिताभ की मां के रोल में दिखाई दी और उनकी सिनेमाई मां बन गई। अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी बार वो लाल बादशाह में नजर आई थी। हर चौराहे पे जाकर देख, हर माँ की आंखों में नजर आएगा तुझे लाल बादशाह। 50 साल के अपने फिल्मी सफर में निरूपा रॉय ने करीब 250 फिल्में की। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें 2003 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 3 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। पहली बार मुनीम जी के लिए, फिर छाया और 1964 में फिल्म शहनाई के लिए। 13 अक्टूबर 2004 में निरूपा रॉय हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गयी। पर जब जब हिंदी फिल्मों की ऑन स्क्रीन माँ का जिक्र होगा, उनका नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप निरूपा रॉय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास निरूपा रॉय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई जानी या अनजानी जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।